एक और हैदराबाद में केस हुआ, क्या किया, उसको वहीं दबा दिया गया केस को, उन चारों लड़कों को शूट करके। किस सरकारी अफसर को उसमें दोषी ठहराया गया? देश हित का मतलब सच्चाई, और सच्चाई से आप भागते हो। देश के लिए पिक्चर है भाई वो। तुम सिर्फ जितने भी केस लड़ते हो पैसों के लिए लड़ते हो। सबसे महंगा वकील है कपिल सिब्बल आज के टाइम में। बलात्कार करता कौन है, निर्दोषों को मारता कौन है? बड़ी जल्दी सुप्रीम कोर्ट को भी पता नहीं क्या आफत आ रही है। सर, उदयपुर फाइल्स जो फिल्म 11 जुलाई को रिलीज होनी थी, उस पे हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है, क्या कहेंगे आप? और 150 कट के बाद तो पिक्चर में बचा क्या? 150 कट के बाद इससे लिया है, पिक्चर में बचा क्या? सबसे बड़ी बात है कपिल सिब्बल उसके अगेंस्ट खड़ा था। कपिल सिब्बल को ऐसी क्या दिक्कत आ गई? देश के लिए पिक्चर है भाई वो। और तुम्हें सिर्फ पैसे का ध्यान है। तुम सिर्फ जितने भी केस लड़ते हो पैसों के लिए लड़ते हो। सबसे महंगा वकील है कपिल सिब्बल आज के टाइम में। वो सिर्फ वकालत का पैसे कमाने के लिए करा है उसने। मतलब देश हित में कभी खड़े नहीं होंगे ये लोग, हमेशा देश विरोध में खड़े होंगे। एक व्यक्ति को मारा गया कन्हैया लाल को, उस पर पिक्चर बनी थी, उस पर भी इन्होंने इससे ले लिया। सर, कई मुस्लिम संगठनों का कहना है कि ये मूवी जो है नफरत फैलाने का काम करेगी, क्या लगता है? ये मूवी नफरत फैलाने का काम करेगी, मुस्लिम संगठनों का कहना है, क्योंकि नफरत फैलाई भी उन्होंने थी, मारा भी उन्होंने ही था। शायद आपको संज्ञान में हो आपके। नफरत फैलाता कौन है, बलात्कार करता कौन है, निर्दोषों को मारता कौन है? तो एक बात बताइए, आपने उस पर स्टे क्यों लिया? 150 कट लगे, 150 कम नहीं होते। सर, ये जो हत्या हुई थी इसको लेके अब तक 3 साल बीत चुके हैं, इस पे इतनी जल्दी कोई फैसला नहीं आ रहा है, लेकिन मूवी को लेके इतनी जल्दी फैसले किए जा रहे हैं। वही बात हो गई ना, उस हत्या के आरोपी को सजा नहीं मिली, लेकिन पिक्चर पे एक्शन हो गया बड़ी जल्दी। सुप्रीम कोर्ट को भी पता नहीं क्या आफत आ रही है। उदयपुर फाइल्स मूवी जो थी वो 11 जुलाई को रिलीज होनी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उस पर अंतरिम रोक लगा दी है, इससे आप कैसे देखते हैं? सिर्फ इसकी क्यों बात कर रहे हैं, मतलब जो 11 जुलाई को जिस पे रोक लगाई है, ऐसी बहुत सी फिल्में जिन पे रोक लगाई गई है जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए अच्छी नहीं होती, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जिसमें ठीक नहीं होती। ऐसी बहुत सी फिल्में हैं। इसमें जो उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है BBC की, गुजरात के ऊपर, गुजरात फाइल का कह लो, एक कोई BBC की डॉक्यूमेंट्री थी जो इसका केस था, बस में जो रेप हुआ था, मतलब 2013 में या 12 में, निर्भया का, उस पर बैन लगा दिया है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, किसी पे सरकार लगाती है, किसी पे कोर्ट लगाती है। तो वो सारी चीज़ें हैं, जहाँ कोर्ट नहीं लगाती वहाँ सरकार लगाती है, जहाँ सरकार नहीं लगाती वहाँ कोर्ट लगाती है। तो अगर देश को जानने का अधिकार है तो सारी चीज़ें जानने का अधिकार होना चाहिए ना। ये नहीं कि एक चीज़ तो आप बंद कर दो, एक चीज़ आप दिखाओ। थोड़ा सा बराबरी होनी चाहिए हर चीज़ में। सच्चाई दिखाने में क्या? तो सच्चाई हर तरफ है ना। सच्चाई एक सच्चाई का एक पक्ष नहीं है ना, सच्चाई के बहुत सारे पक्ष हैं। सच्चाई, अच्छा, आप पूछ रहे हो, सच्चाई वो भी थी जिन लड़कों के लिए AP सिंह खड़ा हुआ था, वो दोषी थे और AP सिंह खड़ा हुआ था, वो भी सच्चाई थी। उस पे क्या बोलेंगे भाई साहब? क्या बोलना चाह रहे हो? मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, वो क्या बोलना चाह रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ सच्चाई तो एक सारे पक्ष है ना। सच्चाई जो निर्भया का जो केस था उसके सारे पक्ष आप सामने लाइए ना। और जो गुजरात में जो कुछ हुआ उसके ऊपर भी फिल्म बनी हुई है, वो नहीं आप रिलीज होने देते, और यहाँ पे कोर्ट बैन लगा रहा है। तो मतलब फिल्म एक चीज़ नहीं है ना, फिल्में बहुत सारी चीज़ों पे फिल्में बनी है। जो आपको सूट करती है वो तो ठीक है, जो सूट नहीं करती उसको गवर्नमेंट बैन कर देती है। जो देश हित में पिक्चर बनेगी वो देश हित में सच्चाई होती है, सच्चाई होती है। जाननाबाद दिखा दो, झूठ दिखा दो। देश हित का मतलब है सच्चाई है। देश हित का मतलब सच्चाई, और सच्चाई से आप भागते हो और कुछ नहीं है, सिर्फ झूठ दिखाते हो, हर जगह प्रोपेगेंडा दिखाते हो। निर्भया कांड में वकील की अगर सर, ये जो हत्या हुई थी, क्या निर्भया कांड में ये सच्चाई नहीं है कि वो जो चारों लड़के थे वो छोटी जाति के थे और जो विक्टिम था वो बड़ी जाति की थी? एक मिनट इधर भागना मत। नहीं, ये सच्चाई है। या तो भाग जाओ। AP सिंह ने उठाया है इस बात की सच्चाई है। वो नीची जात के थे इसलिए AP सिंह ने उठाया। मतलब आरोपी नीची जात का ऊंची जात का उससे मतलब नहीं है। आप ये बोलिए कि उसमें पुलिस का कसूर नहीं है? उसमें जिस तरीके से बस पे हरकतें होती थी पहले से, क्या हमारा प्रशासन उसमें कसूरवार नहीं है? किस सरकारी अफसर को उसमें दोषी ठहराया गया? खाली कुछ आम लोगों को दोषी ठहरा के उनको फांसी दे दी जाती है। ठीक है, यहाँ पे इशू बहुत बड़ा बन गया, फांसी देकर खत्म कर दिया। एक और हैदराबाद में केस हुआ, क्या किया, उसको वहीं दबा दिया गया केस को, उन चारों लड़कों को शूट करके। आप बिल्कुल सच्चाई के अंदर नहीं घुसते। निर्भया कांड के अंदर सरकार किसकी थी? आप बिल्कुल सरकार किसकी थी? जिसकी मर्जी सरकार हो, यहाँ समाज की बात है,
यहाँ समाज की बात है, ठीक है। अगर कोई केस होता है, सर कोई केस होता है तो समाज को देखना है कि हम ऐसी सिचुएशन में क्यों पहुंच रहे हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों लड़कियां सेफ नहीं है, क्यों उस लड़की का मतलब क्या कसूर है कि वो रात को 10 बजे या 8 या 9 बजे बस लेती है। सिंह नहीं बोला था, एपी सिंह नहीं बोला था रात को क्या करने गई थी। हर पहलू को उठाया गया उस केस के अंदर।